जा करके 9वें अध्याय में बताए कि ताड़कासुर की वीरता। सब देवी देव सब जाकर के उनके गण के लोगों ने अपना ताड़कासुर का जो है वीरता गाने लग जाते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, जब मैंने इसी प्रकार ताड़का से युद्ध करते देखा तो कुमार जी ने पास जा करके बोला कि हे देव ताड़का को वर दिया है जिससे कि यह विष्णु आदि किसी के मारने से नहीं मरेगा और आप इसे युद्ध कीजिए। पार्वती जी जी को आपके सिवा और किसी के मारे नहीं मर सकता है। नारद जी को इसी वाणी को सुन करके शंकर जी तनय कुमार रथ से उतार कर पैदल चलाया गया और यह परम क्रांतिमान उसके सामान अपनी शक्ति का उठा लिया। तब देवताओं को मारने वाले ताड़का ने उन्हें देखा और कहा कि क्या शत्रुओं पर प्रहार करने वाला वह कुमार यही है? परंतु मैं एक ही वीर इस कुमार को तथा सब वीरों सहित तुम्हारे लोगों और गणों को युद्ध में मार सकता हूँ। ऐसा कहकर के महाबली कुमार की ओर वक्र दृष्टि से देखता हुआ अपनी उदिष्ट परम अद्भुत शक्ति को धारण कर युद्ध करने चला। फिर देवताओं से कहा कि अरे मूर्ख, तुम इस वक्त बालक को मेरे मारने को आप सामने क्यों कर दिया? क्या तुम सब को और विशेषकर इस विष्णु को ऐसा करते लज्जा नहीं आई? अब मैं जो इस गलती को मारूंगा तो इसका पाप तुम्हें लगेगा, किंतु बालक मुझे तो अपने प्राण बचाने चाहिए। जा तू भाग जा, मैं तुझे नहीं रखना चाहता हूँ। जब मारूंगा इंद्र और विष्णु की इस निंदा से ताड़का का पूर्ण धीरिष्ट हो गया। उसी समय इंद्र ने अपना वज्र चला करके ईश्वर प्रहार कर दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु तर्छण रोष से उठ करके वह ऐरावत पर चढ़े इंद्र को अपनी शक्ति के प्रहार से घबराया हुआ बना दिया। इंद्र के गिर जाने से देवताओं में हाहाकार मच गया। ताड़का ने उस गिरे हुए इंद्र को अपने पैर से भी प्रमाणित कर किया। इससे भी उसका धर्म भेक्षण हुआ। यह देख करके विष्णु जी ने उसका अपना चक्र चला दिए। विष्णु जी के चक्र से उसे पीड़ा कर अधारिष्ट बना दिया, परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और जो अपना प्रचंड शक्ति से विष्णु जी को मारा तो वह वे तत्काल ही मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और देवताओं में हाहाकार मच गया। विष्णु जी जब तक उठे कि वीरभद्र ने अपना प्रचंड शूल लेकर के उसे प्रतापशाली दैत्य पर आक्रमण कर दिया। जब जाकर के आक्रमण कर दिया, उसके लगने से ताड़कासुर भूमि पर गिर पड़ा, किंतु तत्क्षण उठ करके उसने अपना
शक्ति चला वीरभद्र को भी धराशायी बना दिया। क्षण भर के लिए वीरभद्र को मूर्छा आ गई। देवता हाहाकार करने लगे। तारकासुर महाकाल के सामने चमकने लगा। ब्रह्मा जी बोले कि अब शिव जी के चरणों का ध्यान कर क्रोधित आपने असंख्या गणों को साथ लिए हुए उस असुर को मारने के लिए उससे युद्ध करने लगे। देवताओं ने जय जयकार कर शरण आपने श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति की। तारकासुर और कुमार का भयानक युद्ध हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर के प्रयत्न युद्ध करने लगे। दोनों महाबली एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर दिया करने लगे। मंत्रों से दोनों प्राप्त युद्ध करने लगे। एक दूसरे के साथ हुए एक दूसरे की वध की इच्छा से युद्ध किया। जब युद्ध किया दोनों आ गए। भयानक घामा युद्ध सब देवताओं और गंधर्व बैठ करके संग्राम देखने लगे। या कहने लगे कि देखो किसकी विजय होती है। कार्तिकेय ने ही ताड़का की छाती पर अपनी शक्ति चला दी। इसके पश्चात ताड़का ने वे कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ उसके प्राप्त से शंकर पुत्र मूर्छित हो गए। परंतु महाप्रिय से प्रार्थित करते ही क्षण मात्र में ही उठ बैठे। सिंह के समान गर्जना कर फिर वे अपनी शक्ति छोड़ी। दोनों ने शक्ति से एक दूसरे को घात पहुंचाया। फिर श्री पार्वती जी और शंकर जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए ताड़का को मारने के लिए कुमार ने अपनी दूसरी प्रबल शक्ति उठा ली और शीघ्र ही चलाकर जो उस समय छाती से मारा तो वह शीघ्र ही विद्रित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह महाबली असुर सब के देखते देखते नष्ट हो गया। ब्रह्मा ने फिर उस पर प्रहार न किया। फिर तो तोनिया भय उस सब देवताओं ने असुरों को मार भगाया। बचे हुए असुर कुमार के शरण में आए। वे सेनाएं नष्ट हो गई। देवता विजयी हुए। तीनों लोक की महत्व आनंद छा गई। विजय कुमार अपने गणों को साथ में माता पार्वती के पास आए। जब माता पार्वती जी के पास आए, पार्वती जी स्नेह पूर्वक कुमार की अपनी आंगन पद में बैठाए प्रिय करने लगी। देवताओं ने पूछा कि वारिस उनका अभिनव किया। गाने बजाने का अपूर्ण उत्सव हुआ। देवताओं ने गणों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न होकर जगदम्बा पार्वती जी को साथ ले अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर चल दिए। आकर के कैलाश